Hey guys, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about elements of communication and bandwidth. Starting with the 15th chapter. First topic is what is communication? Communication क्या होता है? It is the act of transmission of information. एक ऐसा act जिसके थ्रू हम किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाती हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ. Right? So it is an act of transmission of information. For communication to be successful, it is essential that sender and the receiver understands a common language. इसका क्या मतलब है? अब मैं यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है. अगर मैं किसी और लैंग्वेज में बोलना शुरू हो जाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगी. तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कब होती है? When the sender and the receiver understands a common language. मतलब sender and receiver understand करते हैं एक ही तरह की लैंग्वेज को, उस टाइम पर हम बोलते हैं कि communication क्या हुई है? Successful. Moving forward, communication system. Communication system क्या होता है? देखिए, it is a setup used in transmission and reception of data or information from one place to another. अब of course ये जो मैं बोल रही हूँ आप तक पहुँच रहा है, ये थ्रू आउट क्या है? एक सेटअप है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं एंड रिसीव करते हैं किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू दी another. Right? So electronic communication refers to the faithful transfer of information or message available in the form of electrical voltage and current from one point to another. अब electronic communication क्या होती है? जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को फेथफुली ट्रांसफर कर सके. मतलब अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो आप तक वो उसी वे में पहुंच रहा है. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई और लाइन बोली है ना आप तक कुछ और पहुंच गया. नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है? फेथफुल ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज. एंड ये किसकी फॉर्म में होता है? अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड करंट signals. Right? So this is basically what? One point to another हम shift कर सकते हैं किसी भी information को, and जिसके थ्रू हम करते हैं shift उसको क्या बोलते हैं? Electric communication, या फिर आप बोल सकते हैं electronic communication. Moving forward to the elements of communication. देखिए, communication किसी भी तरह की हो, मेनली हमारे पास 3 बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं किसी भी communication सिस्टम में, या फिर आप बोल लीजिए किसी भी communication में बेसिकली 3 मेन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज ट्रांसमीटर, सेकेंड इज कम्युनिकेशन चैनल एंड थर्ड इज रिसीवर. इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उसके पहले हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम. देखिए, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, एक्चुअल में ये होता क्या है? इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम द ट्रांसमीटर इज लोकेटेड एट वन प्लेस. ट्रांसमीटर एक जगह पर लोकेट होता है. द रिसीवर इज लोकेटेड एट सम अदर प्लेस फार और नियर. रिसीवर एक जगह पर लोकेट होता है, या तो वो जगह ट्रांसमीटर के पास होगी या फिर उससे दूर भी हो सकती है. देखिए, ट्रांसमीटर एक जगह पर लोकेटेड है एंड जो रिसीवर है वो अनदर प्लेस पर लोकेटेड है, एंड ये प्लेस ट्रांसमीटर से पास भी हो सकती है एंड दूर भी हो सकती है. सेपरेट फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड द चैनल इज अ फिजिकल मीडियम दैट कनेक्ट्स देम. एंड चैनल के थ्रू ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दिस इज ट्रांसमीटर, दिस इज रिसीवर, एंड किसी चैनल के थ्रू या बोल लीजिए किसी भी फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कनेक्ट होते हैं. राइट? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, अ चैनल मे बी इन द फॉर्म ऑफ वायर्स और केबल्स कनेक्टिंग द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, और इट मे बी वायरलेस. अब देखिए, आप वाईफाई यूज करते हैं, दैट इज अ वायरलेस चैनल. एंड अगर हम बात करें कि लैंडलाइंस जो होते थे उनमें क्या होता था? वायर्स होती थी लैंडलाइंस के साथ, तो वो बेसिकली क्या होता था? चैनल होता था जिसके थ्रू ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कनेक्टेड होते थे. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल वायरलेस भी हो सकता है एंड वायर वाला भी हो सकता है. राइट? मूविंग फॉरवर्ड,
नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। एक जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है, अब हम वो स्टडी करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन सोर्स, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, एक इंफॉर्मेशन सोर्स हूँ, मेरी वॉइस क्या है, एक सिग्नल है, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स, जहाँ से हमारे पास मैसेज सिग्नल निकलता है, उसके बाद आता है ट्रांसमीटर जिसमें ये मैसेज सिग्नल जाता है, एंड ट्रांसमीटर के थ्रू निकलता है एक ट्रांसमिटेड सिग्नल। ट्रांसमीटर के थ्रू क्या निकलता है, एक ट्रांसमिटेड सिग्नल, and via the help of channel this transmitted signal is shifted to the receiver। ये किसकी तरफ जाता है, रिसीवर की तरफ, एंड यहाँ पर जो सिग्नल रिसीवर रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं रिसीव्ड सिग्नल, राइट। एंड उसके बाद रिसीवर में से जो सिग्नल जाता है निकल के, उसको हम बोलते हैं मैसेज सिग्नल अगेन, जो कि पहुंच जाता है यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन के पास। एक्चुअली जो ये मैसेज सिग्नल था, ये मुझे ट्रांसफर करना था फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स टू द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ये बीच में जो मैंने यूज किया है ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, ये क्या है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉइज लिखा हुआ है एक। अब देखिए, सपोज अगर चैनल जो है यहाँ पर एक वायर है, एंड ये वायर क्या है, कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, इवन नहीं है, मतलब आप बोल लीजिए वायर खराब हो चुकी है, तो जो रिसीवर होगा जब उसको एक सिग्नल मिलेगा तो वो उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा, जैसा कि यहाँ से गया था इंफॉर्मेशन सोर्स से, उसको कैसे सिग्नल मिलेगा, डिस्टर्ब सिग्नल मिलेगा। कई बार आप सुनते हैं ना, डिस्टर्बेंस आती है बात करते करते फोन में भी। बेसिकली जो एक्स्ट्रा सिग्नल्स होते हैं जो ओवरलैप कर देते हैं हमारे मैसेज सिग्नल को, उसको हम बोलते हैं नॉइस। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस। एंड जो नॉइज होती है ये चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होती है हमारे पास ओवरलैप होकर मैसेज सिग्नल पर। अब ये जो नॉइज होती है ये इंटरनल सर्किट में भी हो सकती है एज वेल एज एक्सटर्नल सर्किट में भी हो सकती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए हाउ कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क्स। अभी जो हमने ब्लॉक डायग्राम देखा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो वर्क कैसे करता है। सिंपली द पर्पस ऑफ अ ट्रांसमीटर इज टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू अ चैनल। अब देखिए, जो हमारे पास ट्रांसमीटर लगा हुआ था वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसी भी मैसेज सिग्नल को ऐसी फॉर्म में जो कि सूटेबली ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू अ चैनल टू रिसीवर। अब जैसे मैं बोल रही हूं तो एग्जैक्टली जो ये सिग्नल्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं with the help of a transmitter and they are passed through the channel and they are moved on to the receiver, right? If the output of an information source is non-electrical signal like the voice signal, अब जैसे मैं बोल रही हूँ this is a non-electrical signal, so a transducer converts it to a electrical form before giving it to the input to the transmitter। अब क्या होगा, जो भी अगर कोई voice signal है तो ये एग्जैक्टली ट्रांसमिट नहीं हो सकता थ्रू अ ट्रांसमीटर। ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम डालते हैं ट्रांसड्यूसर में, इसको हम डालते हैं ट्रांसड्यूसर में। किस में डालते हैं, ट्रांसड्यूसर में डालते हैं। तो ये जो सिग्नल होता है, वॉइस सिग्नल या ऑडियो सिग्नल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, and these electrical signals are then transmitted through the transmitter. Moving forward, देखिए, next is when a transmitted signal propagates along a channel, it may get distorted due to channel imperfection. इसका क्या मतलब रहता है कि जब हमारे पास ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल निकलता है एंड वो चैनल के थ्रू जा रहा होता है तो वो डिस्टॉर्ट हो सकता है अगर हमारे चैनल में कुछ इम्परफेक्शंस हो। कैसे इम्परफेक्शंस, मैंने अभी आपको बताया था कि चैनल अगर एक वायर है तो वायर इवन नहीं हो सकती, कहीं से मोटी कहीं से वायर छिल जाती है, खराब हो जाती है, तो वो बेसिकली क्या है, हमारे पास इम्परफेक्शंस इन चैनल। एंड ड्यू टू दीज इम्परफेक्शंस जो हमारा सिग्नल होता है दैट इज ट्रेवलिंग थ्रू दैट चैनल, वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट।
Next is noise adds to the transmitted signal and the receiver receives a corrupted version of the transmitted signal. अब बेसिकली कई बार क्या होता है कि नॉइज भी एडअप हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है हमारे पास मैसेज सिग्नल पे, तो जो हमारा रिसीवर होता है उसको कैसा सिग्नल मिलता है? करप्टेड वर्जन मिलता है ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल. द रिसीवर हैज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग ऑन द रिसीव्ड सिग्नल्स. It reconstructs a recognizable form of original message for delivering it to the user of information. जैसे मैंने आपको बोला था कि इनिशियली हमारे पास जो वॉइस सिग्नल्स होते हैं उसको हम ट्रांसड्यूसर में शिफ्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट? अब जब हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाएगा, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन के पास सिग्नल पहुंचना है, आप तक ये सिग्नल पहुंचना है, तो आपको कैसे सुनाई दे रहा है? आवाज ही सुनाई दे रही है. तो लास्ट में जाकर क्या होता है हमारे पास कि ये जो रिसीवर होता है ये उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर देता है इन द फॉर्म जिसमें हमारे पास ओरिजिनल मैसेज था, ताकि हमारा जो यूजर है उसको वो मैसेज समझ आ सके, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक मोड्स क्या होते हैं? देयर आर टू बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. फर्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट एंड सेकेंड इज ब्रॉडकास्ट. इसको ऐसे समझिए कि आपने अपने फ्रेंड को फोन मिलाया, तो जो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं वो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में है, राइट? सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, या आप बोल सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. एंड दूसरा, आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि आप रेडियो सुनते हैं. अब जो मीनाक्षी रेडियो पे प्ले कर रही है, 92.7 पे आ रही है, किसी पे भी हमारे को कोई भी रेडियो सुन रहा है, वॉइस सुन रही है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, वो तो सारी दुनिया सुन सकती है, राइट? कोई कार में जा रहा है, उसने एफएम रेडियो लगाया तो उसको भी वॉइस सुनाई देगी. आप अपने फोन पे चला रहे हैं तो आपको भी सुनाई देगी. ऐसा तो नहीं है ना कि वो कुछ कॉन्फिडेंशियल बातचीत रहेगी, नहीं. दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट. दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट. सो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ communication takes place over a link between a single transmitter एंड रिसीवर. मतलब इसके केस में एक ही ट्रांसमीटर होता है एंड एक ही रिसीवर होता है. एग्जाम्पल इज टेलीफोनी. नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्ट. दैट इज इन दिस मोड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल ट्रांसमीटर. हमारे पास ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होता है? सिंगल ट्रांसमीटर होता है बट बहुत सारे रिसीवर्स होते हैं, एंड इसका एग्जाम्पल रहता है रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा. मूविंग फॉरवर्ड, देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम. अब आपको कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की मीनिंग आनी चाहिए. ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये क्लियर हो जाती हैं तो आपको पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम समझ आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है. तो फर्स्ट डेफिनेशन रहती है हमारे पास ट्रांसड्यूसर की. ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर. हमने देखा था कि ट्रांसड्यूसर में हमने वॉइस सिग्नल डाला था एंड यहां से हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला था, राइट? तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर. An electrical transducer may be defined as a device that converts some physical variables like pressure, displacement, force, temperature, etc. into corresponding variation in electrical signal at its output. मतलब एक इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फिजिकल वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. Right? So this was transducer. Moving forward, next is signal. Signal क्या होता है basically? Information converted in electrical form and suitable for transmission is called a signal. हमने लास्ट चैप्टर में जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था, मैंने वहां पे आपको इंट्रोड्यूस करवाया था सिग्नल के बारे में. दो टाइप के सिग्नल्स पढ़े थे, वन वाज एनालॉग सिग्नल एंड अनदर वाज डिजिटल सिग्नल. तो ये वही सिग्नल्स हैं. एनालॉग सिग्नल क्या थे कि जो टाइम के साथ वेरी करते थे, दैट वर नोन एज एनालॉग सिग्नल. हमारे पास जो भी सिग्नल्स टाइम के साथ वेरी करते हैं हम उनको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स. सो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स आर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज और करंट विद टाइम. दूसरे आया था हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स. डिजिटल सिग्नल्स के केस में क्या रहता था? डिजिटल सिग्नल्स आर दोज व्हिच कैन टेक
डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यूज। डिजिटल सिग्नल्स के केस में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं हमारे पास, हाई एंड लो। बीच वाली कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती हैं, दो ही स्टेट्स पॉसिबल होती हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमने अच्छे से पढ़ा था, लॉजिक गेट्स के बारे में भी पढ़ा था, 0 and 1, ओनली लो एंड हाई, दो स्टेट्स पॉसिबल होती हैं। तो सिग्नल इज ऑफ टू टाइप्स, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए नेक्स्ट इज नॉइज। नॉइज के बारे में अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले। इट रेफर्स टू द अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड्स टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल्स इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल कन्वे हो फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर एंड हमें सुनाई दे सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल, बट चैनल के थ्रू कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो ट्रांसमिट हो जाते हैं मैसेज सिग्नल के साथ, दैट आर नोन एज noise signals and they are unwanted. They are unwanted, right? So the source generating the noise may be located outside or inside the system. इसको आप ऐसे समझिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं एंड आपकी मैम पढ़ा रहे हैं एंड आप बातें कर रहे हैं, तो जो मैम बोल रहे हैं आपके वॉइस सिग्नल जा रहा है, उसके ऊपर आपकी बातों की जो वॉइस है वो ओवरलैप हो रही है एंड आप जो बातें कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या है, नॉइज है। तो या तो वो नॉइज इनसाइड हो सकती है एंड आउटसाइड को ऐसे समझिए कि बाहर अगर कॉरिडोर से कोई बच्चे जा रहे हैं तो वो भी नॉइज मचाते जा रहे हैं। तो दो सोर्स हुए हमारे पास नॉइज के, एक इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड नॉइज कौन मचा रहा है, आप, एंड आउटसाइड की नॉइज कौन मचा रहे हैं, पासर बाइज जो बाहर से जा रहे हैं। एंड यहां पर हमारे पास सिग्नल क्या है, वॉइस ऑफ मैम, राइट। सो दिस वॉज अ इजी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अबाउट नॉइज। अब हम डिस्कस करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में नॉइज को। देखिए अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता विदाउट नॉइज तो सिग्नल होता प्रॉपर लाइक दिस, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल प्रॉपर नहीं है, इसमें कुछ वेरिएशंस आ रही हैं छोटी छोटी, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज नॉइज। दिस इज नॉइज जो कि हमारे ओरिजिनल सिग्नल को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। सेकेंड इज डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में भी आप देख सकते हैं जब भी हमारे पास लो एंड हाई वैल्यू है उस टाइम पर नॉइज ओवरलैप करके सिग्नल को खराब कर रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है सिग्नल को बेसिकली, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है, it processes the incoming message signal so as to make it suitable for transmission through a channel and subsequent reception. ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इनकमिंग मैसेज सिग्नल को हम सूटेबल बना सकते हैं फॉर ट्रांसमिशन थ्रू अ चैनल एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन। ये बेसिकली कौन करता है, ट्रांसमीटर। नेक्स्ट इज रिसीवर। इट एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल्स from the received signals at the channel output. किसी भी desired message को एक्सट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, रिसीवर का। नेक्स्ट इज अटेनुएशन। इट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल व्हाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम। इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आप घर से निकले हैं तो आपकी एनर्जी फुल है, अगर आपको मार्केट तक जाना है या फिर आपको कोचिंग सेंटर तक जाना है तो वहां तक जाते जाते आप थक जाते हैं, गर्मी इतनी है तो आपकी पावर लूज हो जाती है, आपकी एनर्जी अटेनुएट हो जाती है। सिंपली अगर हम सिग्नल की टर्म्स में समझें तो वो भी जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है किसी मीडियम में तो उसकी जो पावर होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है एंड इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल विच इज रेफर्ड टू एज अटेनुएशन। अब इस अटेनुएशन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब हमारे पास सिग्नल अटेनुएट हो चुका है बट हम तो चाहते हैं कि रिसीवर तक जब सिग्नल पहुंचे तो बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड द एम्पलीफायर। एम्प्लीफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एम्पलीट्यूड को ऑफ अ सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नोन एज एम्पलीफायर। इट इज नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर अटेनुएशन ऑफ द सिग्नल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब जो हमारा सिग्नल अटेनुएट हो चुका है
उसके फैक्टर को कंपनसेट करने के लिए हमें सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना पड़ता है. इट इज डन एट अ प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन वेयर एवर सिग्नल स्ट्रेंथ बिकम्स वीकर देन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ. अब जो ये सोर्स है एंड ये जो रिसीवर है, दिस वॉज सोर्स, दिस वॉज रिसीवर, इनके बीच में जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, कहीं भी अगर सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक एम्पलीफायर, जिसके थ्रू सिग्नल की जो अटेनुएट हुई है पावर वो दोबारा रीगेन हो जाती है एंड सिग्नल क्या हो जाता है, एम्पलीफाई. नेक्स्ट इज रेंज. रेंज इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ. रेंज का मतलब आप ऐसे समझिए, देखिए सपोज आपके पास वाईफाई है एंड वो आपने घर की लॉबी में प्लेस करी एंड उसके बाद आप दूर चले गए मार्केट में, तो ऑफ कोर्स वहां पर तो आपका वाईफाई चलेगा नहीं, वहां तक रेंज नहीं आएगी, राइट. सो रेंज एक ऐसा डिस्टेंस होता है बिटवीन अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन अप टू विच सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ. जहां तक हमारे पास सिग्नल रिसीव हो सकता है विद अ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, उसको हम बोलते हैं रेंज. Moving forward, next is bandwidth. Bandwidth is very important term. It refers to the frequency range over which an equipment operates or the portion of spectrum occupied by a signal. ये एक ऐसी frequency range होती है जिसमें कोई भी इक्विपमेंट ऑपरेट करता है एंड आप बोल सकते हैं ये पर्टिकुलरली एक पोर्शन हायर होता है हमारे पास स्पेक्ट्रम में किसी भी सिग्नल को मूव करवाने के लिए, राइट. सो मॉड्यूलेशन क्या होती है आगे, ड्यू टू द लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल मैसेज और इंफॉर्मेशन सिग्नल इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस. अब जो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है एंड वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता सिग्नल. सो हम क्या करते हैं बेसिकली, देयरफॉर एट द ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव. हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होता है उसको सुपर इम्पोज करा देते हैं ऑन अ कैरियर सिग्नल. कैरियर सिग्नल जिसकी वजह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है एंड हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे मॉड्यूलेशन के बारे में. अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन डिस्कस करवा रही हूं कि जब भी हमारे पास ट्रांसमीटर के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन निकली है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो हम उसको सुपर इम्पोज करवा देंगे किसी एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे विच इज नोन एज अ कैरियर वेव एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन. नेक्स्ट इज डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? It is a process of retrieval of information from the carrier wave at a receiver end in terms of demodulation. It is the reverse process of modulation. अब क्या है, हमने किसी भी मैसेज सिग्नल के ऊपर कैरियर वेव को सुपर इम्पोज करवाकर ट्रेवल करवा दिया. अब जो वो रिसीवर एंड पर पहुंचेगी तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ मैसेज सिग्नल चाहिए, हमें कैरियर वेव तो साथ में नहीं चाहिए. तो उस प्रोसेस को जिसमें हम इस कॉम्बिनेशन से सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल को निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन. नेक्स्ट इज रिपीटर. A repeater is a combination of receiver and transmitter. एक रिपीटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक रिसीवर का एंड ट्रांसमीटर का. A repeater picks up the signal from the transmitter, amplifies and retransmits it to the receiver, sometimes with a change in the carrier frequency. रिपीटर का क्या काम होता है, बेसिकली ये ट्रांसमीटर है, यहां से सिग्नल निकला, बीच में लगा है एक रिपीटर. रिपीटर क्या है, कॉम्बिनेशन है ट्रांसमीटर का एंड रिसीवर का. तो ये क्या करेगा, रिपीटर रिसीवर से इस सिग्नल को रिसीव कर लेगा, इसको एम्पलीफाई करेगा एंड इसको दोबारा से ट्रांसमिट कर देगा एंड जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो पहुंचेगा रिसीवर के पास. बेसिकली क्या यूनिट होता है जिसके थ्रू हम एम्पलीफाई कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को इन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर. मूविंग फॉरवर्ड,
बैंडविड्थ को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। बैंडविड्थ डिफाइन की जा सकती है एज अ अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी transmitted in a fixed amount of time. So we'll be studying two types of bandwidth. First will be the bandwidth of a signal and the second will be the bandwidth of a transmission medium. दो टाइप की बैंडविड्थ के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सिग्नल्स भी हमारे पास दो टाइप के हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स, तो दोनों में बैंडविड्थ पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। देखिए, द मैसेज सिग्नल्स कैन बी वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर और कंप्यूटर डाटा। ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज। अब हमारे पास जो मैसेज सिग्नल होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वॉइस भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। एंड इन सब का क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, राइट। सो फॉर स्पीच सिग्नल्स एडुकेट फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज। जो हमारे स्पीच सिग्नल्स होते हैं उनके लिए एडिकेट फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, फ्रॉम 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज। तो इसके केस में बैंडविड्थ क्या आ गई हमारे पास, 3100 माइनस ऑफ 300 इज इक्वल्स टू 2800 हर्ट्ज। तो हमारी जो वॉइस सिग्नल्स हैं उनके लिए एडुकेट बैंडविड्थ क्या है, 2800 हर्ट्ज। मूविंग फॉरवर्ड, any music requires bandwidth of 20 kilohertz because of the high frequency produced by the musical instruments. Musical instruments की अगर मैं बात करूं तो उनके केस में bandwidth क्या होती है, approximately equal to 20 kilohertz. Next is video signals. Video signals के केस में क्या होता है, video signals for transmission of picture requires 4.2 megahertz of bandwidth. आप देख सकते हैं bandwidth increase करती जा रही है। Video signals के केस में हमें 4.2 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ चाहिए होती है। एंड लास्ट इज द टेलीविजन सिग्नल्स विच कंटेन बोथ वॉइस एज वेल एज पिक्चर एंड यूजुअली इसको जो एलोकेटेड होती है बैंडविड्थ वो क्या होती है, 6 मेगाहर्ट्ज, राइट। अब इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं। सपोज ये मेरे पास कोई कर्व है, ये लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, तो बैंडविड्थ विल बी एफ ऑफ हाई माइनस एफ ऑफ लो। बेसिकली बैंडविड्थ हमें क्या बताती है कि कितना डाटा ट्रांसफर हो सकता है इन अ पर्टिकुलर टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स के बारे में पढ़ लिया हमने, अब बैंडविड्थ पढ़ने वाले हैं हम डिजिटल सिग्नल्स की। देखिए, डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर वेव्स। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले डिजिटल सिग्नल्स कैसे होते हैं, लाइक दिस, राइट। This wave can be decomposed into superposition of sinusoidal waves of frequency mu naught, which is fundamental frequency, 2 mu naught, which is second harmonic, 3 mu naught, that is third harmonic, goes on to n mu naught, where n is an integer extending to infinity and mu naught is 1 by t. इसका क्या मतलब रहता है, इसको मैं आपको कर्व में समझाती हूँ। देखिए, बेसिकली जो हमारे पास ये है, दिस इज अ डिजिटल सिग्नल। ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म होती है, डिजिटल सिग्नल होती है। तो उसमें क्या लिखा था उस पॉइंट में कि ये जो डिजिटल सिग्नल्स होता है ये बेसिकली बहुत सारे साइनोसोडल वेव्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। यहाँ पे मैंने आपको 4 वेव्स दिखाई हैं, नहीं, यहाँ पर मैंने आपको 3 वेव्स दिखाई हैं। फर्स्ट इज द रेक्टेंगुलर वेव, दैट इज ए, जो कि हमें नेट बनानी है, राइट। बी वेव कौन सी है हमारे पास, ये वाली, this is a sinusoidal wave. Next is C wave. This. सिमिलरली जो रह गई वो क्या है, डी। तो मतलब जब बी सी डी ऐसे साइनोसोडल वेव्स कितनी सारी कंबाइन होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो एट लास्ट हमारे पास जो वेव बनती है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेव, और आप बोल सकते हैं डिजिटल सिग्नल्स। तो अब देखिए, हमने डिस्कस किया था बैंडविड्थ इन अ सिंपल एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल था जिसमें हमने बैंडविड्थ निकाला था एफ ऑफ हाई माइनस एफ ऑफ लो करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी साइनोसोडल वेव्स हैं जिनकी सुपरपोजिशन के बाद हमें रेक्टेंगुलर वेव मिल रही है। तो इसके केस में जो बैंडविड्थ होगी वो क्या होगी, इनफिनाइट होगी। क्या होगी,
इनफाइनाइट, बिकॉज इसके केस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स पॉसिबल हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी एंड कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो बैंडविड्थ होगी वो बहुत हाई होगी, वो इनफिनाइट हो जाएगी, राइट। सो इसके केस में हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर सिग्नल्स बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसोडल वेव से। आप इसको फोरियर एनालिसिस से भी समझ सकते हैं मैथमेटिकली कि कैसे हम जब साइनोसोडल वेव्स को सुपर इम्पोज करते जाते हैं तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म बन जाती है। तो जो बी पार्ट है, जो बी वेव है हमारे पास, दैट इज दिस रेड वन, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड उसके बाद जो सी वाली है, उसके बाद जो ये सी वाली है, दिस येलो वाला कर्व, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड हार्मोनिक्स। एंड जो लेफ्ट आउट हमारे पास डी वाला है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड हार्मोनिक्स प्लस थर्ड हार्मोनिक्स। अब जो ये सिंबल है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज म्यू नॉट इज 1/t। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, to reproduce the rectangular wave shape exactly, we need to superimpose all the harmonics, which implies an infinite bandwidth. Initially, हम अगर practically ना सोचकर theoretically सोचें तो हमारे पास किसी भी डिजिटल सिग्नल की जो bandwidth है वो infinite होनी चाहिए। बट अगर हम बात करें practical purposes की, however, for practical purposes, the contribution from the higher harmonics is neglected, thus limiting the bandwidth. अगर हम practically देखें तो higher harmonics की जो contribution होती है हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं एंड देयरफॉर जो हमारे पास बैंडविड्थ है वो लिमिट हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट रिसीव्ड वेव्स आर अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ अ ट्रांसमिटेड वन। तो जब हम बैंडविड्थ को लिमिट कर रहे हैं तो उसके केस में क्या होगा, जो हमारे पास वेव रिसीव हुई है वो कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड वर्जन होगी ऑफ द ट्रांसमिटेड वन। नेक्स्ट इज, so if the bandwidth is large enough to accommodate a few harmonics, the information is not lost and the rectangular signal is more or less recovered. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो bandwidth है वो इतनी लार्ज है कि वो अकोमोडेट कर सकती है कुछ हार्मोनिक्स को, तो उसके केस में हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगी एंड हमें क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल मिलेगा जो कि हम easily रिकवर कर सकते हैं। सो दिस इज सो बिकॉज द हायर द हार्मोनिक्स लेस इज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेव फॉर्म। जितने हायर हमारे पास हार्मोनिक्स होते जाएंगे उतनी ही उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कम होती जाएगी टू द वेव फॉर्म। नेक्स्ट इज बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम ऑफर्स डिफरेंट बैंडविड्थ। अब देखिए, ट्रांसमिशन मीडियम क्या रहता है हमारे पास, एयर भी रह सकता है, वायर भी रह सकता है, एनीथिंग। देखिए, कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडियम आर वायर, फ्री स्पेस, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स एटसेट्रा। ट्रांसमिशन मीडियम एक वो मीडियम होता है जिसके थ्रू हम जो ट्रांसमीटर से सिग्नल निकल रहा है उसको रिसीवर तक पहुंचाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कोएक्सियल केबल्स वाइडली यूज्ड वायर मीडियम ऑफर्स बैंडविड्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 750 मेगाहर्ट्ज। जैसे कि हमने ऑडियो सिग्नल्स, टीवी सिग्नल्स, पिक्चर सिग्नल्स, इनकी बैंडविड्थ पढ़ी थी। सिमिलरली ट्रांसमिशन मीडियम के केस में हमारे पास जो कोएक्सियल केबल्स होती हैं उनकी बैंडविड्थ क्या होती है, 750 मेगाहर्ट्ज। Communication through free space uses radio waves, offers a wide range from hundreds of kilohertz to few gigahertz. This is basically gigahertz, right? So the optical fibers are used in the frequency range of 1 terahertz to 1000 terahertz. different frequency ranges दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 2-3 याद रख सकते हैं पेपर के लिए। Moving forward, देखिए, अब हमारे पास इतने सारे सिग्नल्स निकल रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, राइट? तो इनका ओवरलैप होने का भी डर है, इनका मिक्स होने का भी डर है। देखिए, टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, ताकि हमारे सिग्नल्स मिक्स ना हो जाएं, अलॉटिंग अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू अ स्पेसिफिक ट्रांसमीटर इज इन practice. The International Telecommunication Union administers this frequency allocation. ये different frequency range, different bandwidth कि FM की इतनी bandwidth होगी, टेलीविजन के सिग्नल्स की इतनी bandwidth होगी, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टेलीफोन्स पे बात कर रहे हैं, उनकी bandwidth different होगी। ये कौन allocate करता है? This is all allocated by the International Telecommunication Union. Right? So the services like FM broadcast, television, cellular mobile, radio and satellite communication operates under a fixed frequency
बैंड्स। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS।